बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। फैक्ट्री वालों ने जो वर्कर्स थे, जो सुपरवाइज़र था और बाकी लोग थे, उन्होंने प्रियंका कुमारा को क्यों मारा, उसकी वजूहात अब सामने आ गई हैं और तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नई चीज़ें और ज़्यादा हौलनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं। रिएक्शन उलमा इकराम का भी आया है, तहरीक लब्बैक का भी आया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी आया है और श्रीलंका से भी आया है। इसके 2 बच्चे और बीवी जो हैं, उनकी जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आया है। मैं चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले वाक़या कि इस पूरे वाक़े के अंदर किस तरीके से अटैक हुआ और वजह क्या बनी। नंबर 1 तो ये है कि ये श्रीलंकन था, इसको उर्दू ज़बान नहीं आती थी, ना ये पंजाबी जानता था। और जो फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले वर्कर हैं, उनमें ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते थे। और श्रीलंका के लोग जो हैं, मालदीव के लोग जो हैं, या आसपास के मुल्कों के जिनकी ज़बान मुख्तलिफ है, वो अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं पाकिस्तानियों के साथ। तो यहाँ पे लेबर जो है, उसको वो ज़बान नहीं आती और वो लोग भी इनकी ज़बान नहीं समझते। एक तो ये बात आप जहन में रखिएगा। ये इंतहाई सख्त आदमी था और ये वर्कर्स को काम करने के लिए कहता था। इसकी जो आज पुलिस की तफ्तीश के अंदर चीज़ें सामने आई हैं, वो ये आई हैं कि प्रियंका कुमारा काम के मामले में बिल्कुल लचक नहीं दिखाता था और उसको प्रोडक्शन मैनेजर रखने का मकसद भी ये था फैक्ट्री के मालिकान की जानिब से कि वो इस प्रोडक्शन में तजर्बा रखता है और वो वर्कर से काम लेना जानता है। जो वर्कर सुस्ती करते हैं, जो काम नहीं करते, जो बैठ के तनख्वाह खाना चाहते हैं, उनके लिए ये कोई अच्छा ऑफिसर नहीं था। ये उन्हें काम करने पर मजबूर करता था और उन्हें कहता था कि काम करो, सफाई से काम करो, काम की क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। क्योंकि देखें, क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका माल दुनिया में जाकर बिकेगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपका माल कोई नहीं खरीदेगा। तो प्रियंका कुमारा इस सारी चीज़ के लिए वर्कर्स को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था। वो आराम से बैठने नहीं देता था, फारिग रहने नहीं देता था, काम के अंदर जो है वो नुक्स बर्दाश्त नहीं करता था और मालिकान का वफादार था। यहाँ नॉर्मली लोग ऐसा नहीं करते, दाव लगाते हैं, काम करना नहीं चाहते, तनख्वाह टाइम पे लेना चाहते हैं। जिनके पास काम कर रहे हैं उनके साथ वफादारी का कोई जज्बा होता नहीं है। लेकिन वो ज़रा बेहतर आदमी था इस मामले में कि वो सुपरवाइज़ कर रहा था इस सारी सूरत हाल को, प्रोडक्शन को, और वो काम लेने के मामले में ज़रा सख्त आदमी था। अब इसमें जो पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया, उसने कहा कि इसी वजह से पुलिस के मुताबिक वर्कर्स और दूसरा अमला गैर मुल्की मैनेजर को सख्त नापसंद करते थे। ये तौहीन मज़हब से हट के पहले से ही ये शख्स पसंदीदा नहीं था, ये वहाँ पे काम करने वालों का नापसंदीदा शख्स था। जैसे कि हम बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, जो टीचर सख्त होता है वो हमें पसंद नहीं होता, हेड मास्टर जो सख्त होता है वो हमें पसंद नहीं होता और फिर उसको बुरे लफ्ज़ों से याद करते हैं। ऐसे ही इसकी सूरत हाल थी। और प्रियंका और फैक्ट्री के दूसरे अमले में अक्सर तकरार भी होती रहती थी। नाक़स सफाई पर प्रियंका कुमारा ने वर्कर्स और सुपरवाइज़र की सरजनिश की थी। यानी सफाई जो है वो वहाँ पे नहीं थी जहाँ पे ये काम कर रहे थे, और यहाँ पे इस फैक्ट्री के अंदर कोई गैर मुल्की ऑर्डर्स आने वाले थे जिस पे यहाँ का कोई विज़िट था गैर मुल्कियों का, और उससे पहले प्रियंका कुमारा ये चाहता था कि बड़े ऑर्डर्स इस फैक्ट्री को मिलें, मालिकान भी यही चाहते थे, और उसके लिए वो फैक्ट्री में नया पेंट करवा रहे थे। उसके लिए वो फैक्ट्री की सफाई सुथराई के ऊपर खसूसी तवज्जो दे रहे थे, वर्कर्स का यूनिफॉर्म और बाकी चीज़ें जो कुछ भी है, जहाँ जहाँ पे उनको लगता है कि वो बेहतर कर सकते हैं वो कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि प्रियंका के खिलाफ वर्कर्स और सुपरवाइज़र ने मालिकान से कई बार शिकायत भी की थी, जबकि वाक़ये के रोज़ प्रियंका कुमारा ने प्रोडक्शन यूनिट का अचानक दौरा भी किया था, जहाँ नाक़स सफाई पर प्रियंका कुमारा ने वर्कर्स और सुपरवाइज़र की सरजनिश की थी। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री मैनेजर प्रियंका कुमारा ने वर्कर्स को दीवारों पर रंग के लिए तमाम पोस्टर और स्टिकर्स हटाने का कहा था और मकतूल मैनेजर खुद भी दीवारों से चीज़ें हटाता रहा। इसी दौरान मजहबी पोस्टर भी उतारा, जिस पर वर्कर्स ने शोर मचा दिया और मालिकान के कहने पर प्रियंका कुमारा ने माफ़ी भी मांगी उन वर्कर्स से। यानी ये जो अब रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि उसने कहा ये दीवारें साफ़ करें, यहाँ पे पेंट करना है। वहाँ पे मुख्तलिफ पोस्टर,
सियासी पोस्टर्स, मुख्तलिफ स्टिकर्स, ये चीज़ें वहाँ लगी हुई थी। और वहाँ जो तहरीक-ए-लबैक के वर्कर थे उनके भी लगे हुए थे। उसने इनको उतारने का कहा और ख़ुद भी उतारना शुरू किया। तो वहाँ कोई स्टिकर या पोस्टर फटने पर वर्कर्स ने कहा कि ये बेहुरमती हो गई है। इस शख्स पे उनको पहले से गुस्सा था और इस मामले के ऊपर ये मामला मालिकान के पास गया। मालिकान के समझाने पे, क्योंकि मालिकान अंग्रेज़ी जानते हैं, उनके समझाने पे प्रियंका कुमारा समझ गया और उसने माफ़ी मांगी। ये वर्कर्स ने पुलिस को बताया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि इस श्रीलंकन शहरी ने माफ़ी मांगी वर्कर से कि आपका दिलदारी हुई है, मुझे नहीं पता था इस पोस्टर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इस मामले पे इसने माफ़ी मांगी। और पुलिस तहकीकात के मुताबिक जिस सुपरवाइज़र की प्रियंका कुमारा ने सरजनिश की थी, उसी ने बाद में बाकी वर्कर्स को इश्तियाल दिलाया। पुलिस का कहना है कि प्रियंका कुमारा फैक्ट्री में बतौर जनरल मैनेजर प्रोडक्शन ईमानदारी से काम करता था और फैक्ट्री कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाता था, जिस पर फैक्ट्री मालिकान भी उसके काम से बहुत खुश थे। श्रीलंकन मैनेजर के कत्ल के वाक़े की मज़ीद तफसीलात भी सामने आ गई हैं। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक वक़ूआ के वक्त फैक्ट्री में रंग रोगन का काम जारी था। मैंने आपको भी बताया, श्रीलंकन शहरी ने सुबह 10:28 पर दीवार पर लगे कुछ पोस्टर्स उतारे, तो इस दौरान फैक्ट्री मैनेजर और मुलाजमीन में मामूली तनाज़ा हुआ था। फैक्ट्री मैनेजर ज़बान से नाआशना था, जिस वजह से उसे कुछ मुश्किलात दरपेश थीं। यह भी पुलिस की रिपोर्ट में लिखा है। तहकीकात में यह बात सामने आई है कि फैक्ट्री मैनेजर ज़बान से नाआशना होने की वजह से मुश्किलात से दो चार था। ताहम फैक्ट्री मालिकान ने मुलाजमीन के साथ तनाज़ा हल करवा दिया और फैक्ट्री मैनेजर ने गलत फहमी की बिना के ऊपर माजरत भी की कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। लेकिन कुछ मुलाजमीन ने बाद में दीगर अफराद को इश्तियाल दिलाया, जिसमें वो सुपरवाइज़र शामिल था, जिसको सफाई का नाकस इंतज़ाम होने की वजह से प्रियंका कुमारा ने डांट पिलाई थी या जिसकी सरजनिश की थी। और बाद मुलाजमीन फिर फौरी तौर पर पहुंचे और उन्होंने मैनेजर को मारना शुरू कर दिया। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक फुटेज से यह पता चला है कि 10:40 पर मैनेजर को इमारत से नीचे गिरा दिया गया था और मुश्तइल अफराद उसको घसीट रहे थे, उसको मार रहे थे। मैनेजर को मुश्तइल मुलाजमी ने अंदर ही मार दिया था फैक्ट्री के। जिस वक्त उसे नीचे गिराया गया, वो नीचे गिरने के बाद फुटेज के मुताबिक बेसुध हो चुका था और गालिब इम्कान है कि नीचे गिरने से मैनेजर की मौत वाक़ई हो चुकी थी। इसके बाद मैनेजर की लाश को घसीट कर फैक्ट्री एरिया से बाहर लाया गया। गारमेंट फैक्ट्री में 13 सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे जो फरार हो गए। गार्ड वहां क्या कर सकते थे जब सैकड़ों लोग मिलकर एक आदमी को मार रहे हैं। तहकीकात के मुताबिक गारमेंट फैक्ट्री में जो गार्ड थे वो भी भाग गए और मुलाजमीन फैक्ट्री मैनेजर की लाश को घसीट कर बाहर ले आए। 11:28 पर पुलिस को 15 पर इतला दी गई। मकामी SHO जय वकूवर पहुंचा। उसने DPO को कॉल करके बताया कि हालात बहुत ख़राब हैं। DPO ने 27 इंस्पेक्टर्स को मौका पर पहुंचने की हिदायत की और भारी नफरी को तलब कर लिया और ख़ुद भी उस तरफ गया। वहाँ पे रोड ब्लॉक था, सड़क बंद थी, पुलिस वाले पहुँच नहीं पा रहे थे। DPO खुद वहाँ पे पैदल भागता हुआ पहुँचा जाए वकूआ पर और उसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। अब तक की इतला के मुताबिक 120 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। वो दोनों लोग जिन्होंने इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि हमने उसको मारा है, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। इश्तियाल दिलाने वाला जो बंदा था जिसको कहते हैं सुपरवाइज़र, वो भी गिरफ्तार हो गया है। और जो लोग इसके अंदर शामिल थे, मैक्सिमम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिकान के इंटरव्यू भी कर लिए हैं और तमाम शवाहिद और हक़ाइक़ इकट्ठे कर लिए हैं। प्रियंका कुमारा की जो अहलिया हैं उनका भी बयान सामने आया। इंतहाई अफसोस के साथ मैं आपको सुना रहा हूँ। नरूशी दसानिया उनका नाम है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से अपील की है और BBC को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरा शौहर एक मासूम इंसान था। ख़बरों से पता चला है कि बैरून मुल्क इतना काम करने के बावजूद मेरे शौहर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। उन्होंने श्रीलंका के सदर और पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म से मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि मेरे शौहर और 2 बच्चों को इंसाफ फराहम किया जाए। फैक्ट्री मैनेजर के भाई ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2012 से सियालकोट की इस फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहे थे वो।
फैक्ट्री के मालिक के बाद प्रियंथा ने ही इसका तमाम इंतज़ाम संभाला हुआ था इस फैक्ट्री का, और एक इंजीनियर था बेसिकली ये आदमी। इनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की उम्र जो है वो 14 साल है, एक की उम्र जो है वो 9 साल है। और इस पे वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी कि इससे पाकिस्तान के और श्रीलंका के ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे, गो कि ये इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या है और बाइस नदामत है, पूरी कौम के लिए शर्म का मुकाम है। लेकिन तहकीकात इसकी हो रही हैं और इस पर श्रीलंका ने पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा है, जो फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया, हुकूमत ने एक्शन लिया और बंदे गिरफ्तार किए गए। लगभग 120 से ज़ायद बंदे अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस तफ्तीश को बहुत साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ा रही है। ह्यूमन राइट्स जो है कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो इंतहाई दाएं बाजू के जो शिद्दत पसंद लोग हैं उनके साथ साजबाज का सिलसिला बंद करे तो यही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। रियासत कमज़ोरी दिखाती है जिसकी वजह से बार बार ये वाक़यात होते हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था, एक साइकिल पूरा बताया था कि पहले वाक़या होता है, यानी लोग इकट्ठे होते हैं, बंदे को मारते हैं, जब वो मार देते हैं तो पर्चा हो जाता है, तफ्तीश होती है, गवाह भाग जाते हैं, अदालत सज़ा नहीं दे पाती, केस ख़त्म हो जाता है, फिर लोग इकट्ठे होते हैं, लोगों को हौसला मिलता है, फिर इकट्ठे होते हैं, फिर मारते हैं, ऐसे ये साइकिल चलता है। कुछ वाक़यात हैं जो आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। बहुत सारे झूठे वाक़यात पेश आ चुके हैं, कुछ की मिसालें मैं आपको देता हूँ। 2012 में भावलपुर में ज़हनी मसाइल के शिकार ज़हनी माजूर आदमी था, उसको मुश्तइल हुजूम ने तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में पुलिस स्टेशन से निकाल कर सरेआम आग लगा दी थी। मार्च 2013 में 7000 अफराद पर मुश्तमिल हुजूम ने बदामी बाग लाहौर के जोसेफ कॉलोनी में मसीही बरादरी के 150 घरों को और 18 दुकानों को और 2 गिरजा घरों को आग लगा दी थी। वाक़या एक मसीही शहरी पर तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम के बाद पेश आया था। पुलिस की तहकीकात पर यह वाक़या ज़ाती रंजिश का नतीजा निकला था। साल 2014 में कोट राधा किशन पंजाब में मुश्तइल हुजूम ने एक मसीही जोड़े को तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में तशद्दुद करके जान से मार डाला और सफाकी से उनकी लाश को आग लगा दी, यानी वो जो भट्टा था उसके अंदर उनको फेंक दिया और उसके अंदर उनको जला दिया गया। बाद में जब तहकीकात की पुलिस ने तो मकतूलीन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो गलत साबित हुआ और मुर्जमान को सज़ाए मौत सुनाई गई। अप्रैल 2017 में खैबर पख्तूनख्वा में एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को मारा गया, मिशाल खान उसका नाम है, उसका बड़ा केस हाईलाइट भी हुआ था, यहाँ तक कि उसकी जान चली गई। तहकीकात में तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात झूठे निकले और ये तहकीकात में मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ हुई है तहकीकात, कोई भी जाके पढ़ ले। पेशावर में गुज़िश्ता साल 29 जुलाई को अदालत में जज के सामने मुलजिम फैसल उर्फ खालिद ने तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में ताहिर अहमद नसीम को कमरा अदालत में गोली मारकर हलाक कर दिया और उसके साथ पुलिस वालों ने फिर गिरफ्तार करने के बाद सेल्फियां बनाई। उन पुलिस वालों के खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई की गई। अगस्त 2020 में रहीम खान में मुश्तइल हुजूम ने इसलिए एक मंदिर पर हमला कर दिया और हर चीज़ को तबाह कर दिया कि एक छोटी उम्र के बच्चे ने मस्जिद के साथ जो लाइब्रेरी का एरिया मौजूद था वहाँ पे मुबैना तौर पे पेशाब किया था। हालांकि आज मैं अल्लामा मदनी साहब हैं, एक नासिर मदनी साहब, उनको सुन रहा था, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत वाक़या बयान किया कि मस्जिद नबी में एक शख्स ने जो है वो रफ़ा हाजत की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मना किया कि इसको कुछ ना कहो, अभी इसको नहीं पता। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह को साफ़ किया और फिर उस शख्स को बुला के बड़े प्यार से समझाया और फरमाया कि तहारत की जगह जो है वो उधर है, ये मस्जिद है, ये इबादत की जगह है, यहाँ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, पाक जगह है। तो वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक मुबारका से मुतासिर होकर मुसलमान हो गया। लेकिन यहाँ जो भावलपुर में हुआ वहाँ गुस्सा आ गया लोगों को और उन्होंने उनका पूरा मंदिर ही हमला करके तबाह कर दिया। नवंबर 2020 में खुशाब में एक बैंक मैनेजर को गार्ड ने तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर गोली मार दी। मीडिया रिपोर्ट्स में बाद में बताया गया कि गार्ड ने यह कत्ल ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर किया था। मौजूदा साल नवंबर 2021 में मुश्तइल हुजूम ने 4 सद्दा पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। थाने में एक शख्स मौजूद था जिस पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम था
और हुजूम का मुतालबा था कि इस शख्स को हमारे हवाले कर दिया जाए। इसी साल 2 जुलाई को पंजाब के इलाके सादकाबाद में बैंक मैनेजर को पुलिस एहलकार ने तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम इससे कबल 3 साल जेल की सज़ा काट चुका था। अब ये वाक़यात हैं जो मैंने आपको बताए हैं। श्रीलंकन क़यादत का वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से रब्ता भी हुआ है और श्रीलंका के वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंद मुश्तइल हुजूम की जानिब से प्रियंथा वयाधना पर बेईमाना और जानलेवा हमले पर सदमा पहुंचा है। मुतासरा शख्स की अहलिया और ख़ानदान के गम में मैं शरीक हूँ। श्रीलंका और इसकी आवाम को यकीन है कि इमरान खान अपना वादा पूरा करते हुए वाक़ये में मुलव्वस तमाम अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। उनके बेटे ने भी इससे मिलता जुलता एक स्टेटमेंट दिया है। जिन लोगों ने सेल्फी ली है, सेल्फियाँ ले रहे थे मारने के बाद, वो भी गिरफ्तार हो गए। वीडियोज़ बनाने वाले वो भी गिरफ्तार हो गए। पत्थर लाने वाले वो भी गिरफ्तार हो गए। बाद में इंटरव्यूज़ देने वाले वो भी गिरफ्तार हो गए। तो 118 लोग पुलिस ने बहुत मुस्तैद तरीके से काम किया है और सब लोगों को गिरफ्तार किया है। अब अगर मिसाली सज़ाएं दी जाएं, छूटने नहीं चाहिए वो लोग जो ज़िम्मेदार हैं, इनको सज़ाएं दी जाएं। जब इनको सज़ाएं मिलेंगी तो आइंदा लोग कानून को अपने हाथ में लेने से डरेंगे। उलमा इकराम इस पे बात कर रहे हैं। मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने इस पे बात की है, इस पे मौलाना तारिक जमील साहब ने बात की है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बात की है, नासिर मदनी साहब ने और बहुत सारे दीगर उलमा ने बात की है। तहरीक लब्बैक के तर्जुमान हैं, उनका स्टेटमेंट कल मैंने बोल्ड टीवी पे देखा, उन्होंने भी इस पे बात की और सब इसकी मजम्मत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो उलमा खामोश हैं उनको भी चाहिए कि वो रोल प्ले करें और आकर बोलें और बात करें कि लोग कानून को अपने हाथ में ना लें, रियासत का काम रियासत को करने दें, खुद अदालत ना लगाएं, खुद फैसला ना करें। इस तरह अनारकी फैल जाएगी और पाकिस्तान में कोई भी महफूज नहीं रहेगा। कोई भी किसी को तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर देगा और फिर बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।